जैसा कि सभी को पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, नहीं तो उसके बाद फिर तबाही ही तबाही मचते हुए दिखाई देगी। ये जो डेडलाइन दिया तो गया था, ये भारतीय समय के मुताबिक 8 अप्रैल की सुबह खत्म हो रही है। मतलब कि आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख है, 8 अप्रैल है। कल 8 अप्रैल को जो है ये डेडलाइन जो है समाप्त हो रही है और इसके बाद सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देती है। यदि समझौता होता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी और यदि समझौता होता हुआ दिखाई नहीं देता है, ये डेडलाइन जो दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दो, नहीं खोला जाता है, तो फिर कहानी जो है पूरी तरीके से पासा ये गिरावट की ओर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकती है। जिसका एक इफेक्ट भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि उनके डेडलाइन के अनुसार जो 48 घंटे का जो ट्रंप ने ईरान को जो समय दिया था, डेडलाइन दिया था, उसके अनुसार कुछ यहाँ पर बात बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर लगभग 350 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट के साथ फिलहाल मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब अमेरिकी मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई देंगे, ये जो वार है ये थमता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है सीधा सीधे आपको भारतीय बाजार के ऊपर में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, तमाम ग्लोबल मार्केट के ऊपर में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसी डर के साए से, इसी लॉजिक से हमने आज देखा कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन में निफ्टी 50 के ऊपर में जहां गिरावट की आशा थी, जहां करेक्शंस के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला था, वहीं आपने देखा कि मार्केट के ऊपर में रिकवरी लौट रही थी। मार्केट में निचले स्तर से तेजी देखने को मिल रहा था, लेकिन भी इस तेजी के पीछे भी हमने कॉल की रणनीति के बारे में नहीं सोचा। इसलिए हमने पुट की रणनीति के बारे में यहाँ पर सोचा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डेडलाइन जब समाप्त हो जाएगी, ईरान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं निकल करके आएगी, तो ये जो युद्ध है ये लंबा छिड़ सकता है और भी ज्यादा घातक हो सकता है। इस घातक की वजह से जो है सारे कंट्री के ऊपर में यहाँ पर देखेंगे तो अर्थव्यवस्था आपको चरमराते हुए दिखाई देगी, क्रूड ऑयल के दाम जो आसमान छूते हुए दिखाई देंगे और बहुत सारी जो बाधाएं हैं उसको लेकर के मार्केट के ऊपर में बेशक यहाँ पर चिंता का एक विषय बना हुआ है और मार्केट के ऊपर में करेक्शंस आना जो है लाजमी है। और मुझे तो पहले से ही पता था, आपको तो हमने कई बार बताया है कि ट्रंप ने 12 नहीं 13 बार उन्होंने केवल धमकी इस प्रकार की दी है, लेकिन कार्रवाई कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। मतलब कि केवल बार बार ये धमकी इस प्रकार से देना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इसका कोई भी समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस वजह से मुझे मालूम था कि ये जो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खोल दो 48 घंटे के अंदर, मुझे पता था कि ये भी डेडलाइन जो है समाप्त हो जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता हुआ दिखाई नहीं देगा और मार्केट के ऊपर में ये जो करेक्शंस देखने को मिल रही थी वह करेक्शंस कंटिन्यू यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर के भले ही मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया हो, 155 पॉइंट की तेजी के साथ 23,123 रुपए के स्तर पर निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। लेकिन जहां तक मैं मान करके चल रहा हूं कि कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे जिस प्रकार से एग्जिक्स निफ्टी के ऊपर में भी कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन 190 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के संकेत मिलते हुए अभी तक फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और यूएस मार्केट को आप देख पा रहे होंगे तो लगातार ये गिरावट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 350 पॉइंट की गिरावट अभी ये 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले ही हमने देखा था। अब ये गिरावट को देखेंगे तो और बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देर रात तक जब आप देखेंगे डाउ जोन्स को तो देर रात तक ये गिरावट बढ़ करके तकरीबन 600 पॉइंट से लेकर के तकरीबन -800 पॉइंट तक जो है डाउ जोन्स आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा। और यदि इस प्रकार से मार्केट अमेरिकी मार्केट टूटते हुए दिखाई देती है, ये जो गिफ्ट निफ्टी अभी बयां कर रही है कि 190 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, इस गैप डाउन ओपनिंग का आंकड़ा भी बढ़ेगा। और मैं मान करके चल रहा हूं कि तकरीबन 300 पॉइंट से लेकर के तकरीबन 400 पॉइंट की एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि हमारा मार्केट ओपन कब होता है, हमारा मार्केट की ओपनिंग का समय है
9:15 पे। और भारतीय समय के अनुसार ये जो डेडलाइन है कब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, 8 बजे सुबह ये समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद 8 बजे के बाद की जो प्रतिक्रिया सामने निकल करके आएगी दोनों देशों के बीच पे, तो उस प्रतिक्रिया के बीच में फिर आप देखेंगे तो मार्केट के ऊपर में एक बड़ा करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। एक जबरदस्त करेक्शंस वापस मार्केट के ऊपर में आप सभी को देखने को मिल सकती है। एक बड़ी गिरावट की यहाँ पर आशा दिखाई देती है निफ्टी की ओर से, बैंक निफ्टी की ओर से और सेंसेक्स की ओर से। इसलिए ध्यान रखिएगा जो कि इंट्राडे के लिहाज से मैं आप सभी का समझ जो लेवल रखता था बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का, वह लेवल अभी क्या है, किसी भी काम के नहीं है। वह लेवल काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब मार्केट में ऑलरेडी इतनी बड़ी गैप डाउन ओपन के साथ जब मार्केट आपको शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, तो इसका जो लेवल है, ये लेवल इंट्राडे वाला, ये लेवल जो है नई फ्रेश लेवल जो है मार्केट के ओपनिंग के बाद बनते हुए दिखाई देगी। फिलहाल ऑफलाइन में ये डेटा आपको काम नहीं आएगा, जैसा कि यस्टरडे नाइट को हमने बताया था उस प्रकार से कल की ट्रेडिंग सेशंस पे लेवल काम नहीं आएगा। अभी के लिए आप इतना कर सकते हैं कि पोजीशंस को लेकर के आप पोजीशंस को कैरी करके चलें तो यहाँ पर ज्यादा फायदा दिखाई देता है। पोजीशंस को क्या करना है, कैरी करके चलना है। 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए आप यहाँ पर पोजीशंस को लेकर के छोड़ दें। आज पोजीशंस को लेंगे, कल बेचेंगे, कल लेंगे, फिर परसों बेचेंगे। इस प्रकार से जो है पोजीशंस को कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज के बेसिस पे मार्केट आप सभी को रन करते हुए अभी फिलहाल दिखाई देगी। और न्यूज के बेसिस पे बेशक हम करेक्शंस के माहौल को और भी गहराते हुए देखेंगे मार्केट के ऊपर में। अभी जो निफ्टी आपको 23,000 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है, आप देखेंगे तो 22,200 रुपए तक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा। 22,200 के करेक्शंस तक जो है संभव दिखाई देती है। एक जबरदस्त गिरावट की ओर निफ्टी 50 भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सेंसेक्स में आप सभी को तकरीबन 1800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। 1600 पॉइंट की, 1800 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में आप सभी को देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की चर्चा करूं तो तकरीबन 1100 पॉइंट से लेकर के तकरीबन 1300 पॉइंट तक की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि पोजीशंस को कैरी करके चलें। कैरी करने में फायदा, क्योंकि टुमारो जब मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देगी एक बड़ी करेक्शंस के साथ, तो बेशक वहां पर क्या होगा कि नई ट्रेड की पोजीशंस लेने में काफी दिक्कतें होगी, आप पोजीशंस नहीं बना पाओगे। लेकिन जो लोग पोजीशंस को कैरी करके बैठे हैं वो लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्या कर पाएंगे, कमा पाएंगे, इत्मीनान से यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कैरी करके रखेंगे तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए अभी के समय में पोजीशंस को कैरी करना ही बेहतर यहाँ पर विकल्प दिखाई देता है, और बाकी यहाँ पर इंट्राडे का विकल्प बेहतर दिखाई नहीं देता। तो पोजीशंस को कैरी करके चले, ज्यादा बेहतर यहाँ पर होगा। और लेवल के बेस पे आज मैं आपको लेवल इसमें नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कल एक बड़ी गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। और जब बड़ी गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट का शुरुआत होता हुआ दिखाई देगा, तो उस गिरावट के पीछे भी मार्केट आप सभी को और टूटते हुए दिखाई दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा, पोजीशंस को कैरी करके चलना ही बेहतर यहाँ पर दिखाई देता है। और पोजीशंस को कैरी करके चलेंगे तो ही यहाँ पर एक बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा भारतीय बाजार के ऊपर में, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूँ, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूँ। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।